एक छोटे से गांव में मोहन, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू रहते थे। घर मिट्टी का था, आमदनी कम थी, लेकिन प्यार बहुत था। एक सुबह, मोहन जी, गैस का सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो गया। अभी पैसे भी नहीं हैं सीता, आज फिर उधार मांगना पड़ेगा। छोटू दौड़ता हुआ आता है। माँ, आज क्या बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। सीता मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। बस बेटा, अभी बनाती हूँ। मोहन उम्मीद लेकर गांव के सेठ के पास जाता है। राम राम सेठ जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। पहले पुराना कर्ज चुकाओ मोहन, फिर कोई नई बात करना। हम भी व्यापार करते हैं, दया का घर नहीं खोल रखा। सेठ जी, बच्चा भूखा है, बस आज के लिए मदद कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, एक एक पैसा चुका दूंगा। कसम से पेट नहीं भरता, जाओ यहाँ से। मोहन की आंखों में नमी आ जाती है। वो चुपचाप बिना कुछ बोले लौट पड़ता है। मिल गए पैसे, कुछ तो इंतजाम हुआ होगा। नहीं, सेठ जी ने साफ मना कर दिया। कह रहे थे पहले पुराना कर्ज चुकाओ। तो अब क्या करेंगे हम? छोटू सुबह से भूखा है, उसने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया। बार बार पूछ रहा था, माँ खाना कब बनेगा? मैं उसे क्या जवाब दूँ? मोहन जी, दिल घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे संभाले ये हालत। मैं अकेला क्या करूं सीता, हर बार मुझसे ही उम्मीद क्यों होती है? मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। सीता चुप हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। सीता धीरे से उठती है, एक कोने में रखी अपनी छोटी सी पोटली निकालती है। मोहन जी, ये मेरे गहने हैं, शादी के समय माँ ने दिए थे, मैं इन्हें बेच देती हूँ। नहीं सीता, ये तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारा हक है इन पर। मैं ये कैसे होने दूं? यादें तब अच्छी लगती हैं जब पेट भरा हो। बेटे की भूख सबसे बड़ी है। मोहन कुछ बोल नहीं पाता, बस सीता को देखता रह जाता है। सीता गहनों की पोटली संभालकर शहर की ओर निकल पड़ती है। धूल भरा रास्ता, लेकिन कदम मजबूत। चलते चलते पसीना उसके चेहरे पर बहने लगता है, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात, बस आज छोटू को भूखा नहीं सोने दूंगी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सीता अपने बोतल को देखती है, उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है। फिर बिना सोचे वो उसे दे देती है। ले लीजिए माँ, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे बेटी। सीता शहर के एक छोटे से दुकान पर पहुंचती है। बहन जी, गहने तो पुराने हैं, ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। जितना मिल जाए दे दीजिए, बस आज घर में चूल्हा जलना चाहिए। दुकानदार पैसे निकालता है। सीता जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अचानक उसे छोटू की आवाज याद आती है। माँ, जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता की आंखें बंद हो जाती है। वो एक पल रुकती है। नहीं, ये गहने नहीं बेचूंगी। ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है। वो गहने वापस ले लेती है और बाहर निकल जाती है।
उधर मोहन भी हार नहीं मानता। नहीं, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आज मेहनत करके ही घर जाऊंगा। वो शहर में मजदूरी ढूंढने निकल पड़ता है। भारी भारी बोझ उठाता है, कंधों पर दर्द, शरीर थक जाता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। शाम तक मोहन को मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं। आखिर मेहनत रंग लाई। अब मैं सिलेंडर खरीद सकता हूँ। वो तुरंत बाजार से गैस सिलेंडर खरीदता है और तेजी से घर की ओर चल पड़ता है। गांव के पास ही अचानक दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अरे सीता, तुम यहाँ गहने बेच दिए क्या? नहीं, मुझे आप पर भरोसा था। और मुझे अपनी मेहनत पर। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। घर पहुंचते ही छोटू दौड़ कर आता है। माँ, आज खाना बनेगा ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, आज बहुत अच्छा खाना बनेगा। और धीरे धीरे घर में खाने की खुशबू फैलने लगती है। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगर तुम गहने बेच देती तो मुझे बहुत दुख होता। और अगर आप मेहनत नहीं करते तो ये दिन कभी नहीं आता। हम दोनों ने मिलकर ये घर संभाला है। हाँ, ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं था, ये 2 जिम्मेदारियों की जीत थी। परिवार में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि आपसी भरोसा, त्याग और मेहनत होती है।